आईपीएल में गदर काटने के बाद अब ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में भी गदर काटेंगे और वो टीम इंडिया में 15 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। यानी कि भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करेंगे और समझिए कि सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, शेफाली वर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तक आईसीसी के जो रूल था या जो नियम था उम्र को लेकर के कि खिलाड़ी कम से कम 15 साल का होना है, इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी इंतजार कर रहे थे, वरना टीम इंडिया के सेलेक्टर उनको पहले ही टीम में ले लेते। यानी कि आईपीएल में धूम मचाने के बाद जल्द ही आईपीएल के जस्ट बाद ही वो टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे और धूम मचाते नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे किस दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने आईपीएल के बाद जो अपनी युवा स्ट्रीम है, यंग स्ट्रीम है, उसको मौका देने का फैसला किया है। यही तो टीम इंडिया की, भारतीय बोर्ड की खूबी है कि हम एक बेंच तैयार करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि खिलाड़ी के जो टैलेंट है उसको ही मार दो, नहीं, हमारे यहां टैलेंट को ग्रूम किया जाता है, अपब्रिंगिंग की जाती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसलिए तो जसप्रीत बुमराह जब समझिए कि इंजरी की बात आते हैं तो उनकी पेस नहीं गिरती, उनकी पेस को बरकरार रखा जाता है, पेस बढ़ जाती है और घातक गेंदबाजी करने लगते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे शाहीन अफरीदी आते हैं इंजरी के बाद, मेडिकल जो है टेस्ट लेकर के आते हैं, इंजरी के बाद उनका जो स्वास्थ्य है गिर जाता है, पेस गिर जाता है, ये होता है। यानी कि एक तरफ बीसीसीआई है जो अपनी युवाओं को बचाता है, प्रिजर्व करता है, मौके देता है, उसको पोस्टर बॉय बनाकर पेश करता है, एक तरफ पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान की नहीं, आज वैभव सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने किस तरीके से टीम इंडिया में आने के दरवाजे जो हैं खटखटा दिए हैं और जोरदार दस्तक दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनका ये ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है और सचिन तेंदुलकर वाले जो एलीट क्लब है उसमें वो शामिल हो जाएंगे। मुझे इस बात के लिए बीसीसीआई की तारीफ करनी चाहिए, मुझे इस बात का गर्व है कि बीसीसीआई और हमारे पास एक ऐसा बोर्ड है जो अपने खिलाड़ियों को प्रिजर्व करता है, उसको मौके देता है, उसके टैलेंट को निखारता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अभी देखिए कि अभी जो एशिया कप हुआ था पाकिस्तान के साथ अंडर 19 वाला, उसमें समीर मिन्हास ने शतक जड़ा था। आज उनकी क्या स्थिति है, ऐसा लगता है एक इंजरी हो जाए बाहर हो जाएगा। भारत के खिलाफ जिसने अच्छी पारी खेली, वैभव सूर्यवंशी को जिसने एशिया कप में आउट किया था, बांध दिया था, उसके साथ क्या हो रहा आज पीएसएल में पाकिस्तान में। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर हमारे यहां अच्छा खेलता है तो उसको किस तरीके से मौके देने हैं, कैसे पोस्टर बॉय बनाना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, भविष्य का सितारा बनाना है, ये बीसीसीआई बखूबी करता है। हमारे जो थिंक टैंक है वो बखूबी करता है और इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा। लेकिन खबर यह है कि आईपीएल के बाद अगर जो नीदरलैंड का दौरा होने वाला है उसमें वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाने वाला है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का नाम उस जो टीम है उसमें सेलेक्ट किया है, उनको मौका दिया जाएगा और अन्य भी युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। इसमें आईपीएल की परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा, डोमेस्टिक प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि वैभव सूर्यवंशी के साथ केस ऐसा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, गदर काट रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, और समझिए कि अर्शदीप सिंह से लेकर के मोहम्मद शमी से लेकर के और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह जैसे भारत के टॉप दुनिया के नंबर 1 के गेंदबाज को वो टारगेट कर रहे हैं, पहली गेंद पर छक्का मार रहे हैं, ये तो है ही। साथ ही साथ वो अंडर 19 भी खेल रहे हैं, इमर्जिंग जो टीम होती है उसमें भी खेल रहे हैं, एक इंडिया ए के लिए भी खेल रहे हैं, तमाम जो टीम होती है इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल रहे हैं। यानी कि उनको एक्सपोजर मिल चुका है। और अब कौन भूल सकता है अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में किस तरीके की पारी खेली थी, एक तरफा मैच कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन खबर क्या है, देखिए जो टीम इंडिया के जो सेलेक्टर्स हैं ने सूर्यवंशी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और टीम में शामिल होने की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। ये दौरा जो है आईपीएल 2026 के बाद होगा, जिसमें कि समझिए कि जिसमें जून में यानी कि आयरलैंड का जो दौरा है उसमें जो मैच खेले जाएंगे उसमें इन सबको मौका दिया जाएगा। यानी कि भारत की संभावित सेकेंड स्ट्रीम जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के मूड में है। अगर सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। कैसे, देखिए हम आपको आंकड़े बताते हैं किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी जो है रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च को अपना जन्मदिन मनाए हैं, तो वो 15 साल के हो गए, यानी कि 15 साल खिलाड़ी है। वैभव सूर्यवंशी की उम्र 15 साल,
सर अगर वो टीम में शामिल होते हैं तो सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम अब तक का ये रिकॉर्ड था, मेंस टीम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। वहीं ओवरऑल रिकॉर्ड जो है शेफाली वर्मा के नाम पे है, जिन्होंने 15 साल 7 महीने में भारत के लिए डेब्यू किया। इस लिहाज से अगर देखते हैं तो शेफाली वर्मा के से भी ज्यादा मतलब कम उम्र के जो है आपको ये है वैभव सूर्यवंशी, यानी कि ओवरऑल जो रिकॉर्ड था शेफाली वर्मा के नाम, वो भी वैभव सूर्यवंशी के नाम जुड़ जाएगा। अगर उनको मौका दिया जाता तो रिकॉर्ड वो बना लेंगे, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड जो है तोड़ देंगे, सूर्यवंशी इन सबको पीछे छोड़ सकते हैं। जहां तक आईपीएल में उनकी पारी की बात करें तो वैभव ने अब तक जो 5 मैच की 5 पारियों में 200 रन बनाए हैं 40 रन के एवरेज से। 263.15 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। ऑल दो जो वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला हुआ है, उस मुकाबले वो गोल्डन डक पे आउट हुए, उनको चलता किया था जो विदर्भ के क्रिकेटर है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यूटेंट जो है आपको प्रफुल्ल हिंगे, उन्होंने चलता किया था, उन्होंने लिख के भी रख लिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट करूंगा। उनके लिए एक तरीके से जीवन का बड़ा मौका था। जिस तरह के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं वैसे प्रफुल्ल हिंगे हैं, ऑल्दो उम्र में कमी है लेकिन दोनों युवा खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है एक होता है कि मेरा भी नाम हो, मैं भी आउट करूं, तो वही उन्होंने आउट किया, लिख के रख लिया था। उनका दावा, उनकी भविष्यवाणी, उनकी जो मेहनत है सच साबित हुई। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड होगा। और आईपीएल में अगर बात करें तो आईपीएल 2026 की बात करें तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी सबको चौंकाया है। कैसे? आरसीबी खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन मारे, सीएसके खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन, एमआई खिलाफ 14 गेंदों में 39 रनों की पारी उन्होंने खेली। इस दौरान उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का लगाया, जेस होजलवुड को भी टारगेट किया आरसीबी वाले मुकाबले में। यह बताता होगा कि किस तरीके से उनका जो टैलेंट है वो किस तरीके से है। तो ये कुछ जो खबर है वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर के है, और हम चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में आए और उनकी लंबी पारी हो। वैभव से चूंकि वैभव को वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान तमाम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, माइकल वॉन भी सलाह दे रहे हैं, उनको भी सुना किस तरह की बल्लेबाजी करता है। युवराज सिंह ने भी एक तरीके से कहा था कि जो उनका बैट अपलिफ्टिंग लेवल है या जो बल्लेबाजी करने का जो तरीका है कि छक्का भी मार सकते हैं, क्लासिकल शॉट्स भी खेल सकते हैं और स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं, और हर तरफ उनके जो बास्केट है ना, इनिंग बास्केट जो है उसमें सब तरह के शॉट्स है, यानी कि वो हर तरह के शॉट लगा सकते हैं, हर तरह के गेंदबाज को टारगेट करते हैं। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये अपने आप में इसलिए भी अहम है कि बुमराह जैसा अगर दिग्गज गेंदबाज को पहले ही गेंद पर टारगेट करता है तो ये बताता है कि वो किस लेवल से अटैक करता है, किस लेवल का खिलाड़ी है और उसका टेम्परामेंट क्या है। क्योंकि अगर बुमराह को टारगेट करते हैं तो आपकी पूरी गेंदबाजी लाइनअप जो है धराशायी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। इस लिहाज से वैभव सूर्यवंशी का जो है काफी मांग की जा रही थी कि उनको टीम इंडिया में शामिल किया जाए। अब कंसीडर कर लिया गया है, जो आयरलैंड का दौरा होने वाला है जून में, उसमें सेकंड स्ट्रीम जो है उसमें वो शामिल किए जा सकते हैं, और बीसीसीआई की इसमें तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन चलते चलते एक सलाह स्पोर्ट्स आर के माध्यम से मैं वैभव को देना चाहूंगा कि कम उम्र में अगर बड़ी सफलता मिले तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, कॉशियस रहने की जरूरत होती है। ऑल्दो उनके पिता जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं, पूरी जो बीसीसीआई है उनको ध्यान देता है, लेकिन कहीं उनका हाल भगवान न करे पृथ्वी शॉ जैसा होना चाहिए, जो कभी सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना होती थी। आज वो अपने फिटनेस और अपनी कुछ हरकतों की वजह से जो है आज टीम से बाहर चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है क्रिकेटिंग करियर उनका कहीं ना कहीं एंड हो गया है। ऑल्दो वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद को रिवाइव किया जाए, फिर से खेला जाए, लेकिन जिन टीम इंडिया को भारत को उनसे उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि जो सोशल मीडिया या समझिए नशा, कथित तौर पे जो नशा वाली बात थी, इन सब की वजह से उनका जो डाउनफॉल हुआ। और दूसरी तरफ जो वैभव सूर्यवंशी है, इनको भी बहुत कम उम्र में बहुत लोकप्रियता मिल गई है और अच्छा खेल भी रहे हैं। टीम इंडिया में बहुत कम उम्र में खेलेंगे, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें आपको मौका मिल रहा है। तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करें और मेहनत जारी रखें, साथ ही साथ अपने स्किल्स पे काम करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो एक्सपोजर होगी, यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट जो है कंपटीशन होगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉलर आएंगे, कंडीशंस दूसरे होंगे, मैच दूसरा होगा, तो आपकी अग्नि परीक्षा वहाँ होंगी। वहाँ एक्सपोज होने से अच्छा है कि आप अपने स्किल्स पे लगातार काम करते रहे, हर दिन काम करें, आखिरी वक्त तक काम करें, तभी आप लंबा जा सकते हैं और अपनी जो लोकप्रियता है,
जो लाइमलाइट मिलती है, पैसा आता है, उसको कैसे अपनी ताकत में इस्तेमाल करना है, अपने लिए इस्तेमाल करना है, ना कि उससे डेविएट हो जाना है। नहीं तो टीम इंडिया के लिए ये बहुत बुरा होगा, भारत के लिए बहुत खराब होगा, आपके लिए तो होगा ही, क्योंकि भारत को एक जो चमकता सितारा मिल सकता है वो डूब जाएगा। खैर, हमारी शुभकामनाएं वैभव सूर्यवंशी के साथ हैं। आप क्या इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।